देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। दरअसल ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जिसमें अंडर रूट यूज़ होता है और उसे हमें फैक्टराइज़ करना होता है। तो इसमें एक्चुअल में करते क्या है, हमारे पास बेसिक जो प्रोसेस है हम उसी को फॉलो करेंगे और देखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो इसमें पहला, दूसरा एंड ये दिस इज़ थर्ड, 3 टर्म्स हैं। अब इन जो 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में से क्या करेंगे हम कि फर्स्ट को और थर्ड को हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ बगल में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 एंड एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाता है, 5 इंटू, देखो बेटा, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा, 5 इंटू √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये टोटल कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर। इतनी बात सबको पता होगी क्योंकि ये एक 2 में 2 √2 होता है। कोई भी नंबर है उसमें 2 अंडर रूट के साथ नंबर का मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि √2 एक्स स्क्वायर 5√2, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है, 10x स्क्वायर हो रहा है। अब हमें एक ऐसे नंबर को ढूंढना है, दो ऐसे नंबरों को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाए और ऐड करने पे 7 हो जाए। तो आप सभी के दिमाग में अब तक आ चुका होगा कि टेबल है 5 का, 5 2 जा 10। तो अगर हम 5x रखते हैं और 2x रखते हैं तो ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2x इक्वल टू 7x हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम 7x की जगह में क्या रखेंगे, 5x रखेंगे और 2x रखेंगे। लेकिन इनको रखने का सीक्वेंस हम यहाँ पे देख के रखेंगे कि किसके साथ कॉमन लेना आसान होगा। तो देखिए, √2x स्क्वायर हो गया और प्लस क्या है, क्योंकि यहाँ 2 भी है 5 भी है, तो √2 के साथ कॉमन होने में सबसे ज़्यादा आसान 2 के साथ रहेगा। तो 2x रखेंगे, फिर यहाँ पर 5x रखेंगे, फिर यहाँ पर 5√2 रखेंगे और इक्वल टू 0। अब बताइए, ये दो पेयर हैं, इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से √2 और x कॉमन ले सकते हैं। हमने √2 x कॉमन लिया। अब जो प्रॉब्लम आप लोगों को होती है वो मैं भी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि देखिए, यहाँ से √2 x हट गया तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचा और प्लस। अब यहाँ पर प्लस, अब ये 2 है और यहाँ से √2 बाहर है। आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है कि एक 2 के अंदर कितने √2 होते हैं, दो √2 होते हैं। 2 इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एक 2 के अंदर 2 √2 का मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम इसमें से एक √2 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, √2 ही तो बचेगा ना यहाँ पर, और x तो ऑलरेडी बाहर है। तो यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, x प्लस √2। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, दोनों में 5 है। x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि एक ही के साथ है, तो यहाँ पर 5 हमने बाहर ले लिया। क्या बचा, 5 प्लस √2 और इज इक्वल टू 0 ज़रूर लगाते हैं। अब बताइए बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बातें क्या हो गई, दोनों आपस में, दो हमारे पास फैक्टर हैं, दोनों में से ये फैक्टर कॉमन हो रहा है। तो इसे हम अलग से रखेंगे। क्या रखेंगे, 5x प्लस 2 अलग कर लिया, क्या बचा, √2x बचा और क्या बचा, +5 बचा, इज इक्वल टू 0 बचा। इतना बच गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर √2 रहेगा। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, तो अब हम देखेंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। क्यों, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर दोनों का मल्टीप्लायर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 हो सकते हैं। इसलिए हम दोनों को 0 को इक्वेट करते हैं। अब देखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंज आता है। तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2। तो पहले का आंसर, एक आंसर तो हमें मिल गया। अब हम दूसरे वाले के चेक करते हैं क्या होगा उसका, √2x और क्या है साथ में, +5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, √2x इज इक्वल टू, ये 5 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -5 और अपॉन में जाएगा √2। अब यहीं पे नहीं रुकना है, अब एक चीज़ और सीखनी है आप लोगों को। कभी भी जब हमारे पास √, नीचे होता है तो हम उसे नीचे नहीं रखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। उसे कैसे करेंगे, तो 5/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 अपॉन √2, मतलब ऊपर नीचे उसी अंडर रूट नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, -5/√2 अपॉन 2, और ये आपका
आंसर हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये 2 हो गए। एक्स के 2 वैल्यू हमें मिल गई हैं। एक हमें मिल गई है एक्स का वैल्यू मिला है -√2, दूसरी मिली है -5√2/2। आशा है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और इससे अपना फ़ायदा निकालिए। जो आपको प्रॉफ़िट होने वाला है बोर्ड्स के लिए, जो छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने की, उसे सीखने की कोशिश करिए। जहाँ भी आपको अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप कंसर्न कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर करूँगा। थैंक्स।